नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उन 5 बड़े कामों की जिसने यूपी को नई उड़ान दी है। जी हां, 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, उन्होंने पहले दिन से यह जता दिया कि अब प्रदेश में पुराने ढर्रे की राजनीति नहीं चलेगी। सत्ता में आते ही योगी ने जो निर्णायक कदम उठाए, उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी को झकझोर कर रख दिया, बल्कि विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन को भी हिला दिया है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाना हो या एनकाउंटर से गुंडाराज पर लगाम कसना, अतीक मुख्तार जैसे रसूखदार माफियाओं की सल्तनत को ध्वस्त करना हो या मदरसों और धर्मांतरण पर सख्त एक्शन, हर फैसले में एक बात साफ थी, योगी सरकार ना तो झुकेगी और ना ही रुकेगी। इन कदमों ने समाजवादी पार्टी की उस छवि को सीधा टारगेट किया जिसमें उन्हें अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जाता था। अखिलेश यादव की मुश्किल ये रही कि उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ ना तो कोई ठोस प्रतिवाद पेश किया, ना ही जनता के सामने कोई वैकल्पिक और प्रभावशाली नरेटिव रख पाए। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की रणनीति बुरी तरह लड़खड़ा गई और आम जनता में ये संदेश गया कि योगी काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ वादे करती है। खासकर युवाओं और मध्यम वर्ग में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती गई और एसपी बैकफुट पर चली गई। आज की तारीख में जब लोग 2027 के चुनाव की तरफ देख रहे हैं तो एक बात साफ है, अखिलेश यादव की सिट्टी पिट्टी इसलिए गुल हुई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जो सिर्फ कागजों पर नहीं रहे बल्कि जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में असर छोड़ गए। यही वह फर्क है जो चुनावी नतीजों में भी दिख सकता है। अगर अखिलेश कोई नई चाल नहीं चलते तो योगी का बुलडोजर 2027 में भी एसपी की उम्मीदों को कुचलता नजर आ सकता है। बुलडोजर एक्शन, बात करते हैं योगी के पहले बड़े काम की, पहली बड़ी कार्रवाई की। तो योगी सरकार की बुलडोजर नीति ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ एक सख्त प्रशासकीय रुख को दर्शाया बल्कि ये संदेश भी स्पष्ट किया कि अब अपराध और राजनीति का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन माफियाओं की करोड़ों की अवैध संपत्तियां जमीन दोस्त की गई, उनमें से अधिकांश या तो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे थे या उनके कार्यकाल में फलते फूलते रहे। इससे आम जनता में ये धारणा गहराई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिला था, अवैध संपत्तियां लोग हड़प लेते थे, अवैध कब्जा करते थे, अतिक्रमण जमाते थे, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें दंडित कर रही। ये नीति विशेषकर उस मध्यम वर्ग और ग्रामीण तबके में बेहद लोकप्रिय हुई जो वर्षों से कानून व्यवस्था की बदहाली से त्रस्त था और जिसे लंबे समय से एक निर्णायक कार्रवाई की प्रतीक्षा थी। बुलडोजर की प्रतीकात्मकता केवल अवैध निर्माणों तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने एक राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया जिसमें भाजपा कानून व्यवस्था की सख्त पक्षधर के रूप में उभरी है और समाजवादी पार्टी अपराधियों के कथित पोषक के रूप में चित्रित हुई है। इसके चलते समाजवादी पार्टी की छवि को गहरी क्षति पहुंची, खासकर उन इलाकों में जहां अपराधियों का दबदबा रहा है, क्योंकि अवैध निर्माणों पर योगी के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है क्योंकि बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं, न्याय का प्रतीक बन चुका है। अब पिछली और वर्तमान सरकारों की तुलना एक ठोस आधार पर करेगी कि किसने अपराध के विरुद्ध वास्तविक और प्रभावी कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी के लिए ये एक कठिन चुनौती होगी कि वो अपनी छवि को पुनः स्थापित कर सके और ये विश्वास दिला सके कि उसके शासन में कानून का राज बहाल हो सकता है, नहीं तो ये भी उसके लिए महंगा पड़ेगा 2027 की सत्ता में, क्योंकि बुलडोजर अवैध निर्माणों पर ही नहीं बल्कि जिसने भी अवैध निर्माण करा है उस पर भी गरज रहा है। योगी सरकार का एनकाउंटर एक्शन, दूसरी बड़ी पहल की योगी सरकार की बात करें तो वो एनकाउंटर एक्शन की है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही ये साफ संकेत दिया कि राज्य में अब अपराध और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद से ही उन्होंने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसके तहत एक निर्णायक अभियान की शुरुआत हुई जिसमें हजारों की संख्या में छोटे बड़े एनकाउंटर किए गए। इन कार्रवाइयों में कई खतरनाक और कुख्यात अपराधी मारे गए या जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए।
योगी सरकार की ये नीति न केवल पुलिस बल को सक्रिय और आत्मविश्वास से भरने वाली थी, बल्कि आम जनता के बीच भी एक नए प्रकार का भरोसा पैदा करने में सफल रही कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, ना कि अपराधियों का। समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती शासन को विपक्ष और विशेष रूप से बीजेपी अक्सर गुंडाराज कहकर निशाना बनाती रही और योगी सरकार ने इसी नैरेटिव को अपने पक्ष में एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। बीजेपी ने यह धारणा स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि समाजवादी पार्टी शासनकाल में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें या तो मिटा दिया या कानून के दायरे में ले आई। पुलिस को खुले हाथ देने और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने से सरकार ने ये संदेश दिया कि अब डर अपराधियों को लगेगा, आम जनता को नहीं। और यही परिवर्तन है जिसने उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदला है। और यही नैरेटिव 2027 के चुनावों में भाजपा के लिए फिर से एक मजबूत चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अपराधियों के खात्मे के लिए ये एनकाउंटर एक्शन की नीति जो है चलाई गई, ऑपरेशन लंगड़ा जैसे मुहिमें चलाई गई। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती अब केवल सियासी नहीं रही, बल्कि ये विश्वास बहाल करने की लड़ाई बन गई है, क्योंकि ये एनकाउंटर एक्शन की जो नीति योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो 2027 में समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। माफिया मुक्त यूपी। जी हाँ, योगी सरकार के तीसरे बड़े काम की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफियाओं का लंबे समय से प्रभाव रहा है, जो न केवल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे बल्कि राजनीतिक संरक्षण के चलते सालों तक कानून से बचते भी रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इन माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें राजनीतिक छत्र छाया मिली, जिससे जनता के बीच ये धारणा मजबूत हुई कि अपराध और सत्ता का गठजोड़ खुलकर फल फूल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस धारणा को तोड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाए और अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दिया कि अब माफिया राज की कोई जगह नहीं बची है। जेल में रहते हुए भी इनकी अवैध गतिविधियों पर नकेल कसना, उनके गिरोह को ध्वस्त करना और उनकी अरबों की संपत्तियों को बुलडोजर कार्रवाई के तहत जब्त करना, ये सब केवल कानून व्यवस्था की मजबूती नहीं बल्कि जनता के गुस्से और अपेक्षाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गए। यानी कि योगी सरकार ने काफी काम किया है ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए। भाजपा ने राजनीतिक स्तर पर भी ये नैरेटिव सफलतापूर्वक गढ़ा कि यही वो लोग हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी की सरकारों में खुला संरक्षण मिला करता था। इससे आम मतदाता के मन में समाजवादी पार्टी की छवि माफियाओं की पार्टी के रूप में स्थापित हो गई, जिसे तोड़ना अब अखिलेश यादव के लिए 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन गया है। अगर समाजवादी पार्टी इस छवि को बदलने में विफल रहती है तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा एक बार फिर जन समर्थन हासिल करने में सफल हो सकती है, खासकर शहरी और मध्यम वर्गीय मतदाताओं के बीच, जहां सख्त सरकार की मांग हमेशा से रही है। और ये भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगा और अच्छा साबित होगा। अवैध मदरसों और धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन। जी हाँ, योगी सरकार के अगले एक्शन की बात करें तो योगी सरकार ने राज्य भर में अवैध मदरसों का सर्वे कराकर जहां गड़बड़ियां पाई वहां सख्त कार्रवाई की। साथ ही जबरन धर्मांतरण के मामलों में कई गिरफ्तारियां भी हुई। ये एक संवेदनशील लेकिन निर्णायक कदम था, जिसे भाजपा ने देश हित और संविधान की रक्षा के रूप में पेश किया, जिससे हिंदू वोट बैंक के एक बड़े वर्ग को ये रुख बेहद पसंद आया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर माइनॉरिटी तुष्टीकरण के आरोप और मजबूत हुए, जिससे उसका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक असमंजस में आ सकता है। 2027 में यही मुद्दा अखिलेश यादव की रणनीति के लिए सबसे कठिन साबित हो सकता है। युवाओं के लिए बड़ी पहल। जी हाँ, बात करें अगले एक्शन की योगी सरकार की तो युवाओं के लिए कई बड़ी पहलें योगी सरकार द्वारा की गई है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में युवाओं को बार बार पेपर लीक, भर्ती घोटालों और सिफारिश की राजनीति जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा, जिससे मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें पारदर्शिता की भारी कमी रही। नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने राज्य की युवा पीढ़ी में गहरी निराशा पैदा की। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन खामियों को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाकर सरकार ने सिफारिश और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश की। जब भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई, सरकार ने तुरंत परीक्षाएं रद्द की और दोषियों को
गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिससे ये स्पष्ट संदेश गया कि अब योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भाजपा सरकार की ये सक्रियता युवाओं के बीच भरोसे का कारण बनी और पहली बार वोट डालने जा रहे लाखों युवा मतदाताओं में ये धारणा मजबूत हुई कि वर्तमान सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर है। वहीं सपा की पिछली सरकार की नकारात्मक छवि, जिसमें नौकरियों में घोटाले और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दे रहे, आज भी युवाओं के मन में एक चेतावनी के रूप में दर्ज है। ऐसे में 2027 के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर होने स्वाभाविक है, जो सपा के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इन पांचों मोर्चों पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्शन में सरकार की छवि बनाई है, उससे समाजवादी पार्टी लगातार बैकफुट पर रही है। एसपी पर जो पुराने आरोप थे, अपराधियों से गठजोड़, तुष्टीकरण की राजनीति, बेरोजगारी, योगी सरकार ने उन्हीं बिंदुओं पर हमला कर उन्हें जनता की नजरों में और उजागर कर दिया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए हैं। अगर अखिलेश यादव इन मुद्दों का कोई ठोस जवाब नहीं लाते या कोई नया जन आकर्षक नैरेटिव नहीं करते, तो 2027 की सत्ता की राह उनके लिए बेहद कठिन होने वाली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।